अभी तक अभी तक हमने राज्य के अंतर्गत राज्य की परिभाषा और राज्य के अर्थ को देखा, लेकिन हम राज्य के आवश्यक तत्व को देखेंगे कि राज्य किससे मिलकर बना होता है। तो गार्नर के अनुसार राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं। किसके अनुसार? गार्नर के अनुसार चार राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग यानी कि जमीन, तीसरा होता है सरकार या फिर दूसरा कह सकते हैं सरकार, और चौथा होता है सबसे सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी देश, कोई भी राज्य संगठित नहीं हो सकता, उसको राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगर किसी के पास संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य नहीं है। तो हम इन चारों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जनसंख्या है। प्लेटो जनसंख्या में कहते हैं प्लेटो के अनुसार कि द लॉज में इन्होंने लिखा है 5040 जनसंख्या जहाँ पर होती है उसे राज्य कहा जा सकता है, या फिर राज्य के लिए 5040 लोग जो है सर्वोत्तम माना है प्लेटो ने। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 लोगों को राज्य के लिए आवश्यक माना है, जबकि वहीं पर अरस्तु 1,00,000 लोगों को राज्य के लिए आवश्यक मानते हैं। उनका मानना क्या है? जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो, जनसंख्या इतनी हो कि उसका भरण पोषण सरलता से हो सके और साथ ही राज्य की रक्षा भी उससे हो सके। प्लेटो कहते हैं 5040 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। रूसो कहते हैं 10,000, अरस्तु कहते हैं 1,00,000 कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए। जनसंख्या राज्य का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। बिना जनसंख्या के राज्य नहीं बन सकता है। एक राज्य के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इसका कोई निश्चित मानदंड नहीं होता है, लेकिन राज्य की जनसंख्या उसके साधनों के अनुपात हो तो अच्छा होता है, जितने आप अपने राज्य की जनसंख्या का भरण पोषण कर सकें। प्लेटो के अनुसार कोई भी राज्य पहाड़ों, नदियों, वृक्षों से नहीं बनता है। प्लेटो के अनुसार कोई भी राज्य पहाड़ों, नदियों, वृक्षों, चट्टानों से नहीं बनता है, वह अपने नागरिकों से बनता है। गार्नर के अनुसार जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितनी राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए आवश्यक हो। गार्नर और अरस्तु लगभग एक समान बातें कहते हैं। आगे हम देखते हैं सरकार कि सरकार का क्या रोल होता है। सरकार द्वारा राज्य के आवश्यक तत्व में दूसरा है महत्वपूर्ण पॉइंट है सरकार। पहला है कौन सा? जनसंख्या, दूसरा है सरकार, तीसरा है भूप्रदेश और चौथा है प्रभुसत्ता। ये चार पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा हम सरकार देखते हैं। सरकार द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है तथा क्रियान्वित होती है तथा समाज में शांति की स्थापना होती है। सरकार द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है तथा क्रियान्वित होती है, समाज में शांति स्थापना होती है सरकार के माध्यम से ही। गार्नर के अनुसार सरकार राज्य का वह साधन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य यथार्थ सामान्य नीतियों और समान हितों की पूर्ति होती। गार्नर के अनुसार, गार्नर क्या कहते हैं? सरकार राज्य का वह साधन है, सरकार को राज्य का एक साधन बोलते हैं जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य यथार्थ में उनकी नीतियों और समान हितों की पूर्ति होती है। ब्लंटसली क्या कहते हैं? यदि किसी समाज में शासक एवं शासित वर्ग नहीं है, तो वह राज्य न बनकर अराजक व्यवस्था प्राप्त होगा। यदि किसी समाज में शासक एवं शासित वर्ग नहीं यानी सरकार नहीं है तो वह राज्य न बनकर अराजक व्यवस्था को प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं भूप्रदेश। कोई भी राज्य है उसको बनने में उसका एक भूभाग, निश्चित भूभाग होना आवश्यक होता है कि उसका एक एरिया हो। जैसे भारत का एक नक्शा हम बनाते हैं वैसे उसका एक एरिया फिक्स है कि यहाँ तक भारत है, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। उसी तरह से कोई सा भी राज्य हो उसकी एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। प्लेटो, अरस्तु छोटे भूप्रदेश के समर्थक हैं। प्लेटो, अरस्तु क्या बोलते हैं कि देश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं? लॉर्ड एक्टन भी विशाल भूप्रदेश के समर्थक हैं कि राज्य की सीमा बड़ी होनी चाहिए। प्लेटो, अरस्तु छोटे भूप्रदेश के समर्थक है, लॉर्ड एक्टन विशाल भूप्रदेश के समर्थक है। वहीं पर सीले बिलोबी हॉल डिविड भूभाग को आवश्यक ही नहीं मानते। सीले बिलोबी हॉल डिविड का मानना है कि भूभाग होना आवश्यक ही नहीं है, उसके बिना भी राज्य बन जाएगा। वहीं पर मैक्स वेबर के लिए राज्य के लिए भूभाग को सबसे आवश्यक मानते हैं, जहां पर सीले बिलोबी हॉल डिविड जमीन को आवश्यक नहीं मानते हैं राज्य बनाने के, उनका मानना है कि लोग रहें बस, ठीक है। वहीं पर मैक्स वेबर क्या कहते हैं? जमीन को आवश्यक तत्व मानते हैं। आगे देखते हैं प्रभुसत्ता सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, और इसके बिना किसी भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। प्रभुसत्ता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रभुसत्ता राज्य का प्राण है, क्योंकि इसके बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।
गैटिल क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता ही राज्य को अन्य समुदायों से अलग कर सकती है। गैटिल क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता ही राज्य को अन्य समुदायों से अलग कर सकती है। गार्नर क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है तथा एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर उसकी अधीनता होती है। गैटिल क्या कहते हैं? संप्रभुता ही राज्य को अन्य समुदायों से अलग कर सकती है। कैसे अलग कर सकती है? क्योंकि राज्य के पास संप्रभुता होती, उसके ऊपर और कोई नहीं होता, वह स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले सकता है, बल्कि जबकि अन्य समुदायों में उसके ऊपर उसके राज्य सरकार होती हैं, अन्य लोग होते हैं, तो उनको राज्य नहीं कहा जा सकता। राज्य के पास संप्रभुता होती है, इस वजह से उनको राज्य कहा जा सकता है। प्रभुसत्ता होनी आवश्यक है। गार्नर कहते हैं प्रभुसत्ता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है तथा एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों समुदायों पर उसकी अधीनता होती है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन बोधा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन बोधा ने सन 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। जॉन बोधा ने सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था 1576 में। बोधा क्या कहते हैं? संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा निर्धारित, विधि द्वारा मर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। विधि द्वारा मर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। जॉन बोधा क्या कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा मर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। जॉन बोधा इसको कहते हैं। तो हमने देखा राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या है, सरकार है, भूभाग है और प्रभुसत्ता है। किसी अगर कोई एक चीज़ ना रहे तो वह जो है राज्य नहीं कहलाएगा। इसके बिना राज्य का निर्माण संभव नहीं।